सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक कहते किसे हैं। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक जब कभी किसी बिंदु या रेखा को दो अंक द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो उन्हीं दो अंकों को कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। याद रखेंगे आप, जब किसी बिंदु या रेखा को दो अंक द्वारा सूचित किया जाता है या दो डिजिट द्वारा सूचित किया जाता है, तो उन्हीं दो डिजिट को कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ P का निर्देशांक यदि आपसे पूछा जाएगा तो P का निर्देशांक क्या होगा? 3 और 5। इन्हीं दो अंक में से पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। अर्थात x अक्ष पर जो अंक रहेगा, जो डिजिट रहेगा, उसको भुज बोलेंगे और y अक्ष पर जो डिजिट या अंक रहेगा उसको कोटि बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे, x अक्ष पर जो भी अंक या डिजिट रहेगा उसको भुज बोलेंगे और y अक्ष पर जो भी डिजिट या अंक रहेगा उसे कोटि बोलेंगे। उदाहरण के लिए यदि आपको P का निर्देशांक 3 और 5 दिया हुआ है और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 3 क्या है, भुज है या कोटि है, तो आप क्या मारेंगे? भुज मारेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि P के निर्देशांक में कोटि कौन सा है, तो आप क्या मारेंगे? 5 मारेंगे। अगर आपको एक और बिंदु दे दिया जाए 3 और 6, अब आपसे पूछ लिया जाए कि P और Q के भुज का अंतर क्या होगा या कोटि का अंतर क्या होगा, तो आप इजी वे में बना लेंगे। अब देखते हैं इसके सवाल को, ये कहता क्या है। सवाल आपसे कह रहा है एक वृत्त का केंद्र -3 2 है। अर्थात क्या है, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -3 और 2। यदि वृत्त पर कोई बिंदु P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3 और 5 स्थित हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आप एक बात बताओ, ये क्या है? 3 और 5। P कहाँ है? 3 और 5 पर, तो x का 3 यहाँ आ जाएगा और y का क्या होगा? 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये मान चलो यहाँ आ गया। ठीक, 3 और 5 ये P बिंदु है। आपका केंद्र क्या कह रहा है? वृत्त का केंद्र -3, 1 2 -3 ये हुआ, तो -3 और y का 2। अब यहाँ से अगर P का दूरी हम ज्ञात कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। ये आपका क्या है? वृत्त है, यहाँ केंद्र है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। अगर इस बीच का दूरी हम ज्ञात कर लेंगे तो वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। जब वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, या कुछ भी पूछे तो हम क्या करेंगे? इजी वे में बना लेंगे। अब आप यहाँ से एक बात आपको याद रखना होगा कि दूरी सूत्र से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, या दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए आपके पास O और P है। अब इन दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है आपको, तो दूरी फार्मूला में एक सूत्र होता है, वो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो फार्मूला होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला है, याद रखेंगे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका दूरी फार्मूला का सूत्र होता है। ये फार्मूला बहुत ही भिव्याय है। इस फार्मूला को याद रखने से आप इस टाइप का जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे वृत्त का पूछे, त्रिभुज का पूछे, या आयत का पूछे, वर्ग का पूछे, आप इसी फार्मूला पर निकाल पाएंगे। अन्यथा आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए आप इस दूरी फार्मूला को हमेशा क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये दूरी फार्मूला आपका है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, सभी का क्या है? अंडर रूट है। तो अब देखते हैं ये सवाल बनाएंगे कैसे। अब आप एक बात बताओ, आपको केंद्र कितना, O का क्या मान है? -3 2, और P का कितना है? 3 और 5। x1 इसको बोलेंगे, x2 इसको बोलेंगे। पहले वाले को x1 अर्थात भुज और दूसरे वाले को y2 अर्थात y1, दूसरे वाले को y1 और y2 अर्थात कोटि बोलेंगे। तो आपका x1 और x2 क्या दिया हुआ है? x1 -3 और +3, तो -3, ये प्लस है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? 2, y2 क्या है? 5, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर का होल रूट बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36 प्लस ये क्या हुआ? -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या होगा? +9 का अंडर रूट। अब ये देखो क्या आया? 45 अंडर रूट, अर्थात 3 3 9 बचे 45, 3 रूट 5। अब आप देखो, आपको त्रिज्या निकल के तैयार है। जब त्रिज्या निकल के तैयार है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। πr स्क्वायर पर आप इसको बैठा देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 3 9 बचे 45। ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। देखो अगला टाइप का सवाल, वही दूरी सूत्र यदि आपको याद है तो उसी पे आप बना लेंगे। सवाल कह रहा है एक रेखा AB की लंबाई 3√5 इकाई है। रेखा AB का बिंदु A 4 5 और B x2 है।
तो x का मान ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है बिंदु A का निर्देशांक 4 और 5 और बिंदु B का निर्देशांक x और 2 और इसी में x का वैल्यू मांग रहा है। दूरी वाले फॉर्मूला से आप देखो, ये मान लो कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, आपको इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 3√5 और आपको A का मान कितना दिया हुआ है, A का निर्देशांक है 4, 5 और x का निर्देशांक है, B का निर्देशांक है x2। दूरी वाले फॉर्मूला में आपने याद किया कि दो बिंदुओं के बीच की, दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है, अर्थात दो पॉइंट के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी क्या होगी, A और B के बीच की दूरी होगी आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और सभी का अंडर रूट। अब इस फॉर्मूला से आपको AB का मान दिया हुआ है 3√5 और x1 माइनस x2 कह रहा है यानी 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर से जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 5 45 होगा कि नहीं। ठीक हो गया। अब ये देखो 4 माइनस x है, इसको अभी वैसे ही रहने दो, ठीक, का होल स्क्वायर। अब ये हट गया है, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब इस 9 को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 9 घट जाएगा 45 में से 36। अब देखो 4 माइनस एक्स, ये रूट इधर, ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर क्या होगा रूट होगा और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर हो गया -2। क्या हो गया, x बराबर -2। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। x बराबर -2 कैसे हुआ, 6 इधर है, अगर x को उधर ले जाते हैं तो 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और 4 प्लस में है और 6 माइनस में है तो क्या हो जाएगा -2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आपसे कई टाइप का सवाल पूछा जाएगा जो कि आप सिर्फ इस दूरी वाले फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप। अब अगला टाइप का सवाल देखो, अगला टाइप का सवाल कह रहा है आपसे बिंदुओं 2 - 1, 1 - 1 तथा 4 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और बिंदु आपको दिया हुआ है, 3 बिंदु आपको दिया हुआ है। अब ये यहाँ देखिए 3 बिंदु देने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है या विसमबाहु त्रिभुज है, यानी त्रिभुज की प्रकृति यहाँ स्पष्ट नहीं है। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको त्रिभुज का एक फॉर्मूला याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को आप याद, 2 ही तो फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, दूरी सूत्र का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाता है। आप याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद करेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये क्या होता है, बड़ी कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे। ठीक, ये आपका फार्मूला, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे एनी टाइम। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक में लिख लेंगे। अब देखिए इस फार्मूला पे सवाल बनता कैसे है। फार्मूला आपको दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जब फार्मूला दिया हुआ है तो अब आपके मन में एक बात होना चाहिए कि x1 x2 x3 या y1 y2 y3 क्लियर होना चाहिए। तो ये इसको आप या तो परीक्षा हॉल में मानेंगे नहीं, तो ये आप एक मानिए, इसको 2, इसको 3। परीक्षा हॉल में आपको शॉर्टकट में बनाना है, फॉर्मूला याद है लेकिन फॉर्मूला आप लिखेंगे नहीं परीक्षा हॉल में, क्या करेंगे सीधे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब देखिए आपको क्या करा, x1 क्या है 2, y2 क्या है -1, फिर क्या कर रहा है y3 क्या है 1 प्लस x2 क्या है 1, y3 क्या है, y3 है 1 माइनस y1 क्या है -1, एक ये -1 प्लस 1, x3 क्या है 4, y1 क्या है, y1 है -1, y2 क्या है, y2 है -1। तो ये -1 और ये माइनस क्या हो गया +1, बड़ी क्वेश्चन के अंदर बंद। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपका सवाल बन के तैयार हो जाएगा। अभी आप अब देखो अगला टाइप का जो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सवाल इस टाइप का है। बिंदु 6, 9
और 6 3 का अंतर विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि विभाजन का अनुपात 1:2 हो। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, विभाजन का अनुपात 1:2 हो और अंतर विभाजन पूछ रहा है। तो अंतर विभाजित करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखेंगे। अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यह है m प्लस n। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला आपको यदि याद है mx2 प्लस nx1 व m प्लस n1 और my2 प्लस n1 बटे m प्लस n, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला से आपको इस सवाल को इजी वे में बना लेंगे। तो आप अंतर विभाजन का ये फार्मूला है और एक टाइप का सवाल पूछा जाता है बाय विभाजन करता हो तो उस कंडीशन में दूसरा फार्मूला होता है। तो आप अभी याद रखेंगे इस टाइप के, जब भी आपसे अंतर विभाजन का पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूला पर बनाएंगे। फार्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये क्या है, निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है, उस बिंदु का, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का क्या है, निर्देशांक है, अर्थात उसका x और y का ये मान निकलेगा। इस फॉर्मूला पे वही आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, निर्देशांक ज्ञात करें। तो निर्देशांक क्या होता है, 2 अंक में जो सूचित किया जाता है अर्थात x और y में जो लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। अब आपको अनुपात दिया हुआ है, अनुपात ये m कहाँ से आया और n कहाँ से आया, तो यही आपका अनुपात है। ये अनुपात को हम क्या माने हैं, m अनुपात n, अर्थात m बराबर आपका 1 हो गया और n बराबर 2 हो गया। अब देखो इसी में एक टाइप का सवाल, जो यहाँ अंतर विभाजन, यदि यहाँ पर बाय विभाजन पूछ दिया जाता तो बाय विभाजन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपको अंतर विभाजन का फॉर्मूला याद है तो समझ लो कि आपको बाय विभाजन का भी फॉर्मूला याद है, क्योंकि जहाँ पे आप यहाँ प्लस दिए हैं वहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है और ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हम देखते हैं अंतर विभाजन का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x का निर्देशांक है। उसी में बाय विभाजन का क्या हो जाता है, x का निर्देशांक का mx2 माइनस, बस प्लस की जगह पे माइनस देना है और फॉर्मूला आपको तैयार है। ये नहीं होगा अभी, m प्लस n कोमा, अब y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n, यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक, याद रखेंगे बाय विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटे m माइनस 1। वैसे ही अंतर विभाजन का क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अगर आपको अंतर विभाजन का फॉर्मूला याद है तो बाय विभाजन का फॉर्मूला इजी वे में आप निकाल लेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगा करके।